अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उस्मान अली। अच्छा, बहुत सारे क्लाइंट्स का अभी ये 2-3 दिन से फीडबैक मिल रहा है और बहुत सारे मल्टीपल जो है ना वो क्वेश्चन जो है ना वो हमारे पास आ रहे हैं कि अभी मार्केट की करंट सिचुएशन क्या है? कि आया कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट हमने की हुई थी, एक अरसे से आप कह लें कि वो हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ही लो प्राइस पे चली गई थी। तो आज जो बहरिया के अंदर जितनी भी ये गुड न्यूज़ के ऊपर गुड न्यूज़ आ रही है, विन-विन सिचुएशन के ऊपर जो है ना चीज़ें जा रही हैं। मतलब कि इसके अंदर जैसे कि बैरिटोन के अंदर एनओसी का रिस्टोर हो जाना, फिर जो है ना बैरिया की तरफ से अप्रूवल मिल जाना, जिसमें रिलैक्सेशन मिल जाना, आप ग्राउंड फ्लोर बना के उसके अंदर रिहाइश कर सकते हैं, रेजिडेंशियल जो आपके पास यूनिट है। और इसके बाद जो है अभी स्टेट बैंक की तरफ से जो है इंटरेस्ट रेट जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको अगर आप देखते हैं तो उसका 2.5% जो है वो डिक्रीज़ हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इन सारी चीज़ों का क्या मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है और वो कितना इम्पैक्ट पड़ा है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं एक साथ ही हमें जो है वो क्लाइंट की तरफ से जो है ना वो वसूल हो रहे थे। इसके लिए अभी मैं बता दूं आपको कि इन सारी चीज़ों का जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है वो इम्पैक्ट पड़ा मार्केट के ऊपर, रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर। इसमें जितने भी आपके पास नंबर ऑफ साइज प्लॉट्स की मैं बात कर लूँ, जो रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं आपके पास, वो आपके 125 स्क्वायर यार्ड से लेके आपका ऑनवर्ड अगर 1000 स्क्वायर यार्ड तक का प्लॉट था, वो किसी भी प्रेसिडेंट के अंदर था। वो लाइक के आप कह लें कि जैसे ही पहले प्रेसिडेंट मेन गेट के पास आते हैं, उनकी आबादी कुछ ज़्यादा है और उसके बाद जो थोड़े दूर हैं, जिनका डिस्टेंस ज़्यादा है, वो बानिस्बत मेन वाले से थोड़े कम प्राइस पे थे। उसी हिसाब से इन सब प्रेसिडेंट्स के अंदर जो है इन्फ्लेशन देखने को मिला है। इनके रेट्स के अंदर जो है वो एप्रिसिएशन मिली है। वो किस हद तक मिली है, अगर मैं लेट्स सपोज अगर आपको बताऊँ कि अगर 125 के यार्ड्स का प्लॉट हमें, मैं अगर बात कर लेता हूँ इसमें प्रेसिडेंट 15 की बात कर लूँ, तो अगर हमें मिल रहा था ये वाला प्लॉट 25 लाख से लेके 32 लाख के ब्रैकेट में, तो आज वही प्लॉट जो है हमें 32 लाख से लेके आपको 40 लाख 45 लाख के ब्रैकेट में चला गया। मतलब कि इन गुड न्यूज़ की वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा मार्केट के ऊपर असर पड़ा और 125 के यार्ड्स के जो कटिंग है वो उनके रेट्स जो है ना वो अप्रिशिएट हो रहे हैं और मज़ीद अभी होंगे भी। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जिन लोगों के पास बजट कम था, पहले वो सोचते थे कि हमारे पास अगर ज़मीन पड़ी हुई है तो हम उसके ऊपर ग्राउंड प्लस 1 स्टोरी अपना घर जो है वो बिल्डअप नहीं कर सकते। तो वो और वो किसी भी जो है ना वो कह लें कि मद में जो है ना उसको नहीं बना पा रहे थे अपने बजट के अकॉर्डिंगली। तो अब जो है वो रिलैक्सेशन मिल गई, तो अब उस तरफ लोगों का रुझान हो गया। अब जो हमारा कह लें कि छोटा इन्वेस्टर है या एंड यूज़र है, उसके पास एक ऑप्शन आ गया, वो अपने कम बजट को यूज़ करते हुए अपना घर बना सकता है ग्राउंड के ऊपर, ठीक है? तो ये सिंगल स्टोरी बना सकता है। तो इस वजह से अब जो है 125 स्क्वायर यार्ड्स के जो प्लॉट्स हैं, उनके अंदर भी एक अच्छा खासा जो है वो कह लें कि रेट्स के अंदर जो है वो फ़र्क पड़ा है। और इस तरह का मैं 250 गज़ की बात करूँ तो इसी तरह सेम 250 गज़ के अंदर भी ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एवन के 500 स्क्वायर यार्ड्स के जो प्लॉट्स हैं, वो सारी चीज़ें। तो अभी आप कह लें कि जैसे कि हम वक्तन-फ़वक्तन अपनी वीडियोज़ के अंदर आपको बताते रहते हैं कि ये जो एक टर्नओवर गुज़र गया है, उसके अंदर जो है कमर्शियल का टाइम था। अभी जो है ना उससे पहले हम कह रहे थे कि प्लॉट्स के अंदर बाइंग या सेलिंग इतनी ज़्यादा नहीं हो रही। लेकिन आज आप कह लें कि टाइम रिपीट हो गया है। उस टाइम रिपीट की मदद को देखेंगे अगर आप, तो इसमें जो है इस वक़्त प्लॉट्स की जो मार्केट है वो काफ़ी बेहतर हो गई है। तो इसमें बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे ऐसे हैं जो बाय भी कर रहे हैं चीज़ों को, और आगे जो हमारे पास जिनकी ऑलरेडी बुकिंग थी वो भी आज हैप्पी हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि उनके जो इन्वेस्टमेंट है उनके अंदर जो है एप्रिसिएशन देखने को मिल रही है। तो ये एक मुस्बत साइन है, विन-विन सिचुएशन की तरफ जो है मार्केट अभी चली गई है। और अभी मज़ीद इनको जो है मार्केट के जो रेट्स हैं मज़ीद वो बेहतर होंगे। अब वो आप देखेंगे कि अभी जो मज़ीद स्टेट बैंक की तरफ से कुछ जो अभी इनकी मॉनेटरी पॉलिसी है कि नेक्स्ट मंथ जो आनी है, उसमें भी हो सकता है कि आपके हक में चीज़ें फेवर में चली जाएँ। क्योंकि देखेंगे अगर जो सबसे बड़े सेक्टर हैं वो यही है, स्टॉक एक्सचेंज है और इसके साथ गोल्ड है और इसके साथ ही जो है ना रियल एस्टेट सेक्टर है। इन 3 ऐसे ये जो है ना सर्कल हैं, इनके अंदर ही लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है? और आज जो है ये इस सर्कल के अंदर जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर जो है ना वो मुस्बत जो है ना वो हमें असरात देखने को मिले हैं। तो अभी भी टाइम ऐसा है कि आप इस टाइम में बाइंग कर सकते हैं, एक रीज़नेबल प्लॉट्स को परचेज़ कर सकते हैं। और इसमें आपके पास अब 2 ऑप्शन हैं आपके पास जो कि पॉजिटिव वे में है। पहले आप प्लॉट ले सकते हैं, उसके रेट्स के अंदर भी आपको एप्रिसिएशन मिलेगी। सेकंड, आप उसके ऊपर अपना घर बना सकते हैं कम बजट के अंदर। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। बाकी आपके इसके रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी कंसर्न है,
आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट पास कर सकते हैं। देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी रेटर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।